राधे राधे। जगत के पालनहार भगवान श्री हरि नारायण हम सभी को पर अपनी कृपा दृष्टि अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें, ऐसी मैं शुभकामना करती हूँ। आज हम सटीक जानकारी की सीरीज में आज हम होरा शास्त्र के बारे में बात करेंगे। क्या होती है होरा? होरा का क्या प्रमाण है? होरा का क्या महत्व है? होरा हमारे ज्योतिष शास्त्र में क्या भूमिका निभाता है? होरा शास्त्र के बारे में जानने की हम एक प्रयास करते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होती है होरा। ज्योतिष की अनेकों विधाओं में होरा शास्त्र की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहा जाता है कि शुभ मुहूर्त के अभाव में, जब कभी शुभ मुहूर्त किसी चीज़ के लिए ना मिल पा रहा हो तो कोई भी मंगल कार्य ना रुके, इसके लिए ज्योतिष में होरा चक्र की व्यवस्था बनाई गई है। ऐसा माना जाता है कि होरा काल में किया हुआ कार्य शुभ मुहूर्त में किए हुए कार्य की भांति ही सिद्ध होता है। इसलिए होरा शास्त्र को कार्य सिद्धि का अचूक माध्यम माना गया है। जो होरा होती है वो सूर्योदय के समय से इसकी गणना की जाती है। होरा जो है एक हमारे संस्कृत शब्द अहोरात्र से लिया गया है, जिसमें अहो का हो और रात्र का रा। तो होरा का अर्थ होता है प्रति घंटा, यानी कि एक घंटा। तो होरा शास्त्र में एक सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक 24 होराएं होती हैं, यानी कि प्रत्येक घंटे की एक होरा। और ये जो होती है दिन में सूर्योदय से सूर्यास्त तक 12 होराएं और फिर सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक 12 होरा होती है। इसे दिन और रात की होरा कहते हैं। प्रत्येक दिन के प्रारंभ में प्रथम जो होरा होती है वो उस ग्रह की होती है जिसका वह वार होता है, और जबकि अगली होरा वार स्वामी से छठे वार की होगी, और यही क्रम आगे बढ़ता जाएगा। ये जो 24 घंटे होते हैं, यानी कि जो 24 होराएं हैं, हर एक पर किसी खास ग्रह का शासन होता है। जो ये होरा सारणी है वो ज्योतिष से जुड़ी एक तकनीक है, जिसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति के भविष्य का पूर्वानुमान करने में और शुभ मुहूर्त तय करने के लिए किया जाता है। होरा सारणी से किसी व्यक्ति के जीवन के मजबूत और कमजोर पक्षों का पता चलता है। होरा कुंडली से जातक के धन, सुख, वैभव, संपत्ति और भौतिक सुख सुविधाओं के बारे में पता चलता है। होरा चार्ट को ही D2 चार्ट भी कहते हैं। होरा कुंडली के बिना फल कथन अधूरा माना जाता है। ये जो होरा होती है, होरा लग्न में या तो एक राशि में 2 होराएं होती हैं, और ये होरा जो लग्न है उसमें या तो सूर्य का होती है या चंद्रमा की। तो यदि जातक सूर्य की होरा में उत्पन्न होता है तो वह पराक्रमी, स्वाभिमानी और बुद्धिमान दिखाई देता है। और यदि होरा में सूर्य के साथ किसी अशुभ ग्रह की युति हो तो जातक को अपने जीवन के प्रारंभिक समय में संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। और यदि जातक चंद्रमा की होरा में होता है तो उसे संपदा, वाहन और परिवार का सुख प्राप्त होता है। परंतु चंद्र की होरा में यदि पाप ग्रह हो तो मानसिक तनाव का दर्द सहना पड़ता है। अब ये होरा का जो निर्धारण होता है वो किस तरह से किया जाता है, इसका एक विशेष तरीका होता है, और इसकी जो गणना है सूर्योदय के समय से ही की जाती है। तो जो सूर्योदय का समय होता है उससे ही हम इसकी गणना करते हैं। जैसे यदि हमें सोमवार के दिन किसी ग्रह की होरा देखनी हो तो हम उसे इस तरह से देखेंगे। इसे ध्यानपूर्वक समझिएगा। जैसे कि सूर्योदय के समय जो पहली होरा है वो उसी वार की होती है जो वार स्वामी की होती है। तो सोमवार के दिन जो पहली होरा होगी वो चंद्रमा की होगी, और जो दूसरी होगी वो शनि की, तीसरी होरा गुरु की, चौथी मंगल की, पांचवी सूर्य की, छठी शुक्र की और सातवीं बुध की होगी। आठवीं होरा फिर से चंद्रमा की होगी, और यह क्रम ऐसे ही चलता रहता है। इस प्रकार जो भी वार हो उसी वार की होरा से आगे की होरा निकाली जा सकती है और अपने कार्य को सफल बनाने के लिए उसका प्रारंभ किया जा सकता है।
रत्न धारण करने के लिए होरा का विशेष ध्यान किया जाता है। इसके लिए विशेष रूप से फलदायी होती है। जैसे कि अगर हमने सूर्य का रत्न माणिक अगर हमने पहनना है तो हम रविवार के दिन यदि हम उस माणिक को अन्य गणनाओं के साथ साथ अगर हम सूर्य की होरा में ही उसे धारण करें तो वो विशेष रूप से फलदायी होता है। और इसी तरह से अगर हम रविवार के दिन माणिक हमें पहने और हम वो माणिक हम पहन तो रहे हैं, लेकिन वो माणिक अगर हम शनि की होरा में पहन ले तो वो रत्न हमें मतलब नुकसान ही पहुंचाएगा। मतलब वो एक हम उसका जो हम प्रारंभ कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं, वो एक हम गलत समय में हमने कर दिया है। तो गलत समय में बोए गए बीजारोपण से हमें उस तरह की फसल नहीं हम मिल पाती है। ये उसी तरह से ये चीज़ें भी काम करती होंगी। प्रत्येक जो ग्रह की होरा होती है वो किसी विशेष कार्य के लिए शुभ होती है और प्रत्येक होरा में अलग अलग कार्यों का निर्धारण किया जाता है। हर होरा में एक विशेष कार्य किया जाता है। उसे मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। उसका पार्ट 2 बनाएंगे। अगली वीडियो देखिएगा। और क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है, और इस तरह से इस जानकारी को अपने जीवन में प्रयोग करें और सभी का जीवन कुशल हो, मंगल हो, ऐसी मैं कामना करती हूं।